हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, इंग्लिश की आज हमारी जो है वो सेकंड क्लास रहने वाली है। और इम्पॉर्टेंट जो भी आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है उसमें जो भी चीज़ें हैं आपके एरर डिटेक्शन की फॉर्म पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को पता चलेंगे। आपके एग्ज़ाम में कुछ एरर डिटेक्शन की फॉर्म पे आएगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म पे आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के क्लास को। तो ये जो है वो स्पेशली जेबीटी और जो पटवारी का एग्ज़ाम और जेओआईटी का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो है वो क्लासेस रहेंगी। ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनमें इंग्लिश आनी है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जिन एग्ज़ाम की मैंने यहाँ पे बात की है सिर्फ उन्हीं के लिए है। बट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आजकल के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ जो जिन स्टूडेंट ने ये 3 एग्ज़ाम भरे हुए हैं, आप सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हुए चलिएगा। और जो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम पे मेरी क्लास को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही आप लोगों तक पहुंच जाए। और प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग जो है इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो। ठीक है। इसके पीछे के जो 10 क्वेश्चन हैं वो हमने उस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। और प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जेबीटी पटवारी इंग्लिश 2026 करके। वहाँ पे आप जो है जो भी इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे या जो इसका पिछला पार्ट है आप उसको वहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नाउन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो हमारा 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन है, सम फिनोमिनन ऑफ नेचर आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। यानी कि कुछ फिनोमिनन है नेचर के जो कि डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करने, ये यहाँ पे बोला गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि इस वाले में आपको बताना है कि एरर कहाँ पे है, अगर आप लोगों ने नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यानी कि नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, देखो। नाउन एंड नंबर एंड नाउन एंड जेंडर की बात करें, जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर से आप लोगों को प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि एरर कौन से पार्ट पे है, तो मैंने कहा फर्स्ट पार्ट पे। पहली बात तो आपने ध्यान रखना कि जहाँ पर ये सम आ जाता है ना, तो सम कहाँ पर यूज़ होता है, सम के साथ में प्लूरल नाउन आपका यूज़ होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सम कहाँ पर लगेगा, उसके साथ में क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। सम जो है अपने साथ में प्लूरल नाउन को कैरी करता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ठीक है। अब यहाँ पे फिनोमिनन है, तो ध्यान रखिएगा ये जो फिनोमिनन है ये सिंगुलर होता है, सिंगल को कहा जाता है। अगर इसके प्लूरल की हम बात करें तो प्लूरल हो जाएगा इसका फिनोमिना, इसका जो है वो प्लूरल होगा। फिनोमिनन जो है वो सिंगुलर होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले पार्ट में एरर है। बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेल्ड वे में हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे क्राइटेरियन होता है तो क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो सम फिनोमिना होगा, सम फिनोमिनन नहीं होता है। ओके। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, अगर मैं कहूँ कि एरर है, तो एरर मैंने कहा कि आपके फर्स्ट पार्ट में आपके पास एरर है। ठीक है। विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, यहाँ पर एस को काट देंगे आप, विलेज आफ्टर विलेज होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो विलेज है वो क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। किसी जगह के बारे में बात हो रही है ना, तो जब किसी चीज़ का नाम है तो वो हमारा नाउन होता है। और नाउन के बाद हमारा आफ्टर लगा हुआ है। आफ्टर क्या है, हमारे पास पोजीशन को बता रहा है कि विलेज के बाद विलेज के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ आफ्टर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है। विलेज आफ्टर विलेज के बारे में बात कर रहे थे, तो नाउन प्लस हमारे पास प्रेपोजिशन है
और सेम नाउन है, जो नाउन यहाँ पर है सेम नाउन, एस एन मैंने सिंगुलर नहीं लिखा यहाँ पे, एस का मतलब क्या है यहाँ पर, सेम नाउन है आपके पास यहाँ पर। ओके तो नाउन प्लस प्रैपोजिशन प्लस आपका जो यहाँ पर सेम नाउन है, विलेज आफ्टर विलेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एस नहीं लगता है उसके साथ में, ये चीज़ है। दोनों नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर होते हैं जब इस तरीके की चीज़ होती है। जो नाउन यहाँ पे है और जो नाउन यहाँ पे है, दोनों अगर सेम है तो वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होंगे, दोनों के दोनों सिंगुलर। तो विलेज आफ्टर विलेज वॉज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर वे में पता चल रही हैं। कोई भी डाउट अगर किसी भी स्टूडेंट को है कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा, मैं पिन करके आप लोगों को बता दूंगी फिर से। ओके ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछली सीरीज में जो है वो पिछली क्लास में, नॉट अ सीरीज, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो देखिए द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि अगर आपके पास द नंबर ऑफ कहीं पर लिखा हुआ है तो उसके साथ वाला जो नाउन है हमारे पास वो तो प्लूरल होगा ही होगा। ठीक है, उसके बारे में तो हमने नहीं कहा था कि वो हमारा जो है यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट लिखा हुआ है लेकिन, ठीक है, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है ना, तो द नंबर ऑफ के बाद में गर्ल्स स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स स्टूडेंट्स होगा। कंपाउंड नाउन है क्योंकि यहाँ पर ये गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन तो होगा, लेकिन कैसे में होगा, मैंने बोला नाउन प्लूरल है। कंपाउंड नाउन होता है जिसमें दो नाउन है, तो एक गर्ल है एक स्टूडेंट है। कंपाउंड नाउन में सेकंड वाले नाउन के साथ में एस लगता है, ना कि फर्स्ट वाले के साथ में। याद रखिएगा सी एन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसको कंपाउंड नाउन हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, इसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे। तो आंसर बनेगा द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स दैट हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन इज लेबोरियस। ठीक है, यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और प्लूरल नाउन है, आगे आपके पास जो वर्ब है वो भी प्लूरल यहाँ पर लगी हुई है। ओके चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 14th नंबर क्वेश्चन। द नेचुरल सीनरीज ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ प्रेजिंग। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, नेचुरल सीनरीज के बारे में बात हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है वो एरर है, आंसर मैं आपको चलो बता देती हूँ। तो मैंने कहा कि आंसर है हमारे पास बी, यानी कि सीनरीज ऑफ जो पोर्शन है इसमें एरर है। अब क्यों एरर है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सीनरी है वो कैसा नाउन है हमारे पास वो आपको पता होना चाहिए। तो सीनरी जो है वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पहली बात तो वो है, ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। सीनरीज की जगह पर क्या होना चाहिए था, सीनरी होना चाहिए था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, सीनरी होना चाहिए था, क्योंकि सीनरी में IES जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। सीनरी का प्लूरल सीनरी ही रहता है, सीनरीज नहीं होगा। तो ये वाला यहाँ पर जो है वो एरर था। द नेचुरल सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ प्रेजिंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। We saw several kind of birds at the wildlife preserve, कि हमने जो देखे several kinds of, बहुत अलग अलग प्रकार के, several हुआ अलग अलग प्रकार के। ठीक है, यानी कि several बोल दो, many बोल दो, many kind of भी बोल सकते हो, several यानी कि बहुत सारे, kind of अलग अलग प्रकार के at the wildlife preserve में, wildlife preserve में देखे हमने, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपके पास मैनी या सेवरल होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल। तो जब भी आपके पास, मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास सेवरल लिखा हुआ है या आपको जो है वो कहीं पर मैनी दिखता है, इसके बाद में जो भी नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड नहीं होगा,
काइंड की जगह पर क्या हो जाएगा, काइंड्स होगा। प्लूरल नाउन का यूज करना है ना, तो सेवरल काइंड्स ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। वी सॉ सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स एट द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में एरर था, काइंड था, यहाँ पे काइंड्स होना चाहिए था। काइंड एक नाउन है और यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, काइंड्स हो जाएगा इसका प्लूरल। ओके, तो सेवरल और मैनी के साथ में प्लूरल लगाना है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ वंडरफुल फिनोमिना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिल्क से कर्ड बन रहा है, ये बहुत ही वंडरफुल फिनोमिना है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनोमिना बोला हुआ है, तो एक चीज हो रही है ना, यहाँ पर फिनोमिना लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चेंज हो रही है, मिल्क से कर्ड एक ही चीज बन रही है, अलग अलग चीज तो नहीं बन रही है, बहुत सारी चीजें तो नहीं बन रही है, एक ही चीज बन रही है ना, तो फिनोमिना नहीं होगा, इस वाले पोर्शन में एरर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फिनोमिनन होगा यहाँ पर, कि ये जो है वो एक वंडरफुल फिनोमिनन है। तो फिनोमिना की जगह सिंगुलर हम फिनोमिनन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, देयर आर मैनी प्रॉब्लम विच नीड सीरियस कंसिडरेशन। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कंसीडर करना ज़रूरी है, सीरियस है, जिनके ऊपर कंसिडरेशन ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर जो है वो बोला जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देयर आर मैनी बोला जा रहा है। अभी मैंने आप लोगों को पीछे पॉइंट बताया था कि अगर आपके पास सेवरल लिखा हुआ है या आपके पास मैनी लिखा हुआ है तो उसके साथ में प्लूरल नाउन का आपने यूज करना है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बी पोर्शन में एरर है, प्रॉब्लम्स होगा। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स विच नीड सीरियस कंसिडरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर इन लॉज आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउरी डेथ्स। मैक्सिमम टाइम पे आमतौर पर जो ससुर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो दहेज की वजह से जो डेथ्स हो रही होती है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फादर इन लॉज लिखा हुआ है, तो जब आपके पास यहाँ पे अभी हमने पीछे बात की थी ना, एक देखो यहाँ पे आता है पॉइंट आपके पास चीफ कमिश्नर, ठीक है, या आपके पास कोई और जैसे कमांडर इन चीफ, ये हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ है आपके पास, तो क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ होगा या कमांडर इन चीफ्स होगा, इस तरीके से बात होती है ना। तो कमांडर्स इन चीफ होगा, पहले वाले के साथ में आपके पास जो है वो क्या लगेगा, आपका एस लगेगा। तो देखो फादर इन लॉज नहीं होता है, ये मेरे फादर इन लॉज है, ऐसा नहीं होता, फादर्स इन लॉ है ये मेरे, ऐसे हम बात करते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नाउन है, ठीक है, नाउन के साथ में बीच में प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में जो लॉज है वो भी हमारा एक नाउन है। तो ये डिफरेंट नाउन है, ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, दोनों नाउन अब सेम नहीं है। जब सेम थे तो हमने उसको सिंगुलर बनाया, जैसे विलेजेस आफ्टर विलेजेस था, हमने बोला विलेज आफ्टर विलेज होगा, क्योंकि दोनों नाउन सेम है। यहाँ पर दोनों नाउन क्या है हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट है, तो फर्स्ट वाले के साथ में यहाँ पर एस लग जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, फादर्स इन लॉ होगा, ठीक है, ना कि फादर इन लॉज होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इस वाले पार्ट में एरर है। प्रपोजिशन के पहले वाले नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, बहुत ही आराम से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे बता रही हूँ। डिटेल में आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे अगर, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को भी देखते हो, यहाँ पे आपको बहुत ही आराम से चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल। जो बीमार लोग हैं वो प्रॉपरली नहीं, जो है उनकी देखभाल नहीं हो रही होती है, लुक आफ्टर नहीं हो रहा होता है हॉस्पिटल में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर जो है वो कौन से पार्ट पे होगा वो बोला जा रहा है। तो एरर मैं कहती हूँ कि आपके फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है ये आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ पर देखो सिक्स बोला जा रहा है ना, द सिक्स आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल, तो ये जो सिक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सिक कोई पर्सन है, सिक है, बीमार है, क्वालिटी बताया जा रहा है यहाँ पे।
तो मैं कह रही हूँ कि सिक्स की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सिक होगा, सिक्स नहीं होगा, एस कट जाएगा। क्यों? क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन का बोध होता है। ठीक है, और उसमें एस का यूज नहीं होता है। ये चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे वैसे तो सिक एक क्वालिटी है किसी की, कि वो बीमार है, कंडीशन को बताया जा रहा है उसकी। ठीक है, तो ये द प्लस एडजेक्टिव है आपके पास। तो जब द प्लस एडजेक्टिव है, ये जो मैंने कहा सिक है, ये आपकी किस चीज को बता रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये एज अ एक नाउन की तरह काम करा रहा है, प्लूरल नाउन का बोध करा रहा है द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, कि ये अपने आप में प्लूरल है, तो हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो द सिक आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल, इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई हियर सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। अब यहाँ पे मैंने सुने कुछ ओल्ड सॉन्ग जो कि मुझे पसंद है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ओल्ड सॉन्ग के बारे में सम बोला है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था पीछे कि अगर आपके पास सम है तो सम अपने साथ में कौन सा नाउन लेता है, प्लूरल नाउन लेगा। तो ओल्ड सॉन्ग नहीं होगा, क्या होगा, ओल्ड सॉन्ग्स होगा। बी पोर्शन में आपका एरर हो जाएगा, यहाँ पे सॉन्ग की जगह सॉन्ग्स होगा, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 10 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है वो बताए। इससे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग तब तक आराम से इन चीज़ों को देखिए। प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, जेबीटी और पटवारी इंग्लिश 2026 करके आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो जब भी आप लोगों को क्लास जो है वो अपलोड होती दिखती है तो आप वहाँ पे देख सकते हो, या बीच बीच में जाके देख सकते हो। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको जो है वो पता चल जाए कि इस सब्जेक्ट की क्लास जो है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।